विद इन्फो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। आपका पहला प्रश्न है डेंगू बुखार क्या है। तो डेंगू बुखार एक मच्छर से फैलने वाली बीमारी है और ये अधिकतर जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं दुनिया के, जैसे उनमें भारत है, एशिया का काफ़ी हिस्सा है, लैटिन अमेरिका के हिस्से हैं और ठंडे देशों में उतना नहीं होता क्योंकि वहाँ पे मच्छर नहीं होते हैं। और ये एक वायरस रोग है, डेंगू वायरस, जो मच्छर के काटने से होता है, जैसे मलेरिया। अब अगर इसमें आप देखें तो डेंगू का जो बुखार है वो हाई फीवर हो सकता है, जो फ्लू के जैसे लक्षण हैं वो हो सकते हैं, और बहुत गंभीर डेंगू होता है तो वो डेंगू हेमरेजिक फीवर हम उसको बोलते हैं, जिसमें ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लड प्रेशर गिर जाता है। व्यक्ति जो है शॉक जिसको हम कहते हैं, उसका रक्तचाप गिर जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है और कभी कभी उसमें मृत्यु भी हो जाती है। अगर आप देखें डेंगू, जैसे आपने पूछा है किसको प्रभावित करता है, तो डेंगू हम में से किसी को भी प्रभावित कर सकता है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। कोई एज ऐसी नहीं है जो जिसको डेंगू न होता हो। अगर डेंगू हेमरेजिक बुखार होता है तो वो गंभीर हो जाता है, मृत्यु का भी खतरा होता है और मिलियंस ऑफ डेंगू पेशेंट्स दुनिया में प्रतिवर्ष होते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया, जो हम लोगों का दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, वहाँ पे डेंगू बहुत होता है। और लोकल आउटब्रेक्स यूरोप में होते हैं लेकिन बहुत अनकॉमन है, क्योंकि मच्छर जहाँ पे भी होगा डेंगू मच्छर से ही फैलता है। बहुत सारे शोध हुए हैं डेंगू की वैक्सीन बनाने के लिए, लेकिन अभी तक डेंगू की सफल जो टीके हैं वो नहीं बन पाए हैं। जहाँ तक हम लक्षण की बात करते हैं तो जैसे आपने पूछा कितना आम है डेंगू फीवर, तो काफ़ी आम है और प्रतिवर्ष भारत में भी मई जून से डेंगू का बुखार शुरू होता है और वो अक्टूबर नवंबर तक चलता है, जब तक तापमान नहीं गिर जाते। अच्छा, जो हाई फीवर जिसे हम कहते हैं, बुखार होने के साथ साथ सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी, आंखों के पीछे दर्द होना, और कई बार जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो भी सूज जाते हैं और कई बार शरीर में दाने दाने से भी निकल आते हैं, जिनको रैश बोलते हैं। अधिकतर लोग डेंगू के बुखार से एक हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। और जिन लोगों में लक्षण बिगड़ते हैं उनमें ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जब सीवियर डेंगू जिसे हम कहते हैं, जिसमें जो कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको कैपिलरी बोलते हैं, उनमें लीकेज शुरू हो जाती है, तो शरीर में सूजन आना शुरू हो जाती है और उसमें क्लॉट फॉर्मेशन भी होने लगता है। प्लेटलेट्स हमारे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं क्योंकि वो क्लॉट फॉर्मेशन होती है। तो इससे जो है, जैसे मैंने बताया, शॉक जैसे रक्तचाप का गिरना, अंदर के हिस्सों में अंगों में ब्लीडिंग का होना, जैसे आप हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, तो उससे फिर ये अंग जो है फेल होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं और रेयरली डेथ भी हो जाती है। अच्छा, जो वार्निंग साइंस हैं गंभीर डेंगू के, उनमें
बहुत तेज पेट में दर्द होना, लगातार उल्टियां होना, जो खून है हमारे मसूड़ों से और नाक से खून रिसना, या पेशाब में खून का आना, या हमारे पाखाने में खून का आना, या उल्टी में खून का आना, और हमारे स्किन के नीचे भी, जो जिसको एक्यूमोसिस बोलते हैं, वहां पे भी ब्लीडिंग हो जाती है, जो ब्रूज जैसा लगता है। और फिर हमारे जब फेफड़े असर कर जाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सांस जल्दी जल्दी चलने लगता है, थकान हो जाती है, और बहुत आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो इसलिए इस तरह का कुछ भी हो तो फिर तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, बल्कि इससे पहले ही जाना चाहिए। लेकिन यदि डेंगू हेमरेजिक बुखार हो जाता है जिसमें ब्लीडिंग का रिस्क आ जाता है, तो फिर अस्पताल, आईसीयू सभी कुछ चाहिए होता है, और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को नहीं बचाया जा सकता। और उपचार की जब हम बात करते हैं तो डेंगू का, जैसे किसी भी वायरल बुखार का कोई पक्का उपचार नहीं होता है, इसी प्रकार से डेंगू वायरस का भी कोई पक्का उपचार नहीं है। जो लक्षण के हिसाब से इलाज होता है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड चढ़ाया जाएगा गंभीर रोगी में, उनको दूसरे प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाती है अस्पताल में। तो बाकी जैसे अधिकतर लोगों को, जैसे मैंने कहा, कोई भी नहीं है वो तो पैरासीटामोल ले लो, उससे ठीक हो जाते हैं। और फिर इसका टेस्ट होता है, एंटीजन टेस्ट होता है, उससे डेंगू की कंफर्मेशन हो जाती है, NS1। डेंगू 4 प्रकार का होता है, डेंगू 1, 2, 3, 4, और उसमें कुछ डेंगू गंभीर होते हैं, कुछ डेंगू उतने गंभीर नहीं होते। और ये भी देखा गया है हर दूसरे वर्ष जो डेंगू है उसका जो अधिक होता है, जैसे किसी भी पीरियोडिकल साइक्लिक जिसे हम कहते हैं। डेंगू से कि जैसे मैंने कहा, टीके बनाने का प्रयत्न हुआ है, ट्रायल्स भी हुए हैं इसके, लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है। काम हो रहा है डेंगू पे, लेकिन देखते हैं कब तक इसका टीका आएगा। इसीलिए डेंगू एक बार होके पूरा उसमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं बन पाती है, तो दोबारा फिर डेंगू होने की संभावना होती है। कुछ लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बन भी जाती है, लेकिन दोबारा फिर से डेंगू होने की संभावना भी बनी रहती है। सबसे बड़ा बचाव का माध्यम है कि मच्छरों से बचें। दिन में होता है इसका मच्छर, एडिस इजिप्टियाई, और वो साफ पानी में पनपता है, जैसे हमारे कूलर का पानी या आसपास पेड़ पौधों में जब पानी देते हैं वहां पे दिन में काटता है। इसलिए डेंगू के मौसम में पूरे पैर आपके ढके होने चाहिए, जिससे और घर में भी मच्छर का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मच्छर के द्वारा ये रोग फैलता है। तो बचाव, इसका उपाय सरल भी है, मुश्किल भी है, क्योंकि मच्छर से बचना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर मच्छर से बचे रहेंगे तो डेंगू से बचे रहेंगे। धन्यवाद। हेल्थ इन्फो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।